वेलकम बच्चों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं जेई मेंस के सेशन 1 के डेट्स अनाउंस हो गए हैं और वो 24 तारीख से शुरू हो रहा है। 24 जनवरी से लेकर 31 तक चलेगा, एक 26 जनवरी छोड़ के। तो टाइम कम है, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जेई मेंस 2023 के लिए, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग काम रहें, शांत रहें, है ना। हदस नहीं हो, घबराहट नहीं हो, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है काम रहना। आपने ये कहानी भी सुनी होगी रामायण की कि बाली के सामने कोई भी लड़ने जाता था तो उसकी आधी एनर्जी ख़त्म हो जाती थी, है ना। आधी एनर्जी बाली को मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि सामने वाला बाली को देखकर ऐसा घबरा जाता था कि उसकी आधी एनर्जी वैसे ही ख़त्म हो गई, ठीक है। तो जो डर गया सो मर गया, ये आपने कहावत सुनी भी होगी। तो डरना नहीं है बच्चों, घबराना नहीं है, काम रहना है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र है, बी काम। जो भी करना है शांत दिमाग से करना है। घबराया हुआ दिमाग, टेंशन वाला दिमाग से काम नहीं चलेगा, है ना। इसलिए शांत रहिए, बी काम, ठीक है। अब देखिए, दो तरह के लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक तो आपके फ्रेशर्स हैं और दूसरे ड्रॉपर्स हैं, ठीक है। थोड़ा ही का अंतर होगा दोनों की स्ट्रैटेजी में। इनका मेहनत थोड़ा ज़्यादा होगा ऑब्वियसली फ्रेशर्स का, क्योंकि इनके सिलेबस अभी कंप्लीट भी नहीं हुए हैं और इनको अभी पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है जो चल रही है। तो ठीक है, कॉमन चीज़ें पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर कोई आपको बता भी रहा होगा, और वो है रिवीजन। और रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये सही बात है, लेकिन रिवीजन करना कैसे है, ठीक है। तो रिवीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मल्टीपल रिवीजन करने होंगे पूरे सिलेबस के। एक रिवीजन से काम नहीं चलेगा। अगर कोई इस तरह से कर रहा है कि मैं अभी से रिवीजन शुरू करूंगा और अच्छे से करते हुए चलूंगा और जनवरी 20 तक कंप्लीट हो जाएगा मेरा रिवीजन, इससे काम नहीं चलेगा बच्चों। आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, ठीक है ना। मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं। तो आप इसके लिए स्ट्रैटेजी ऐसा बनाइए कि पहले तो रिवीजन में आपको दो तरह के मटेरियल रिवाइज करना है। एक जो आपका प्योरली क्या है, थ्योरी है, जो सिर्फ थ्योरी है, जिसका न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, इसका रिवीजन एक अलग चलेगा, ठीक है ना। यानी रटने वाली चीज़ें हैं, जैसे इनऑर्गेनिक हो गया आपका, केमिस्ट्री के बहुत सारे पोर्शन इसमें आएंगे, फिज़िक्स मैथ्स में तो ऐसे पोर्शन कम है। तो इसका रिवीजन आप इस तरह से करोगे कि ये उस टाइम पे करोगे जिस समय आपका दिमाग सबसे अच्छा काम करता हो, फ्रेश रहता हो, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें दिमाग में हटानी है, रटना है इसको, ठीक है। तो जिस टाइम पे आपका रिमेंबर की पावर सबसे स्ट्रांग है, उस टाइम पे आप ये प्योरली थ्योरी वाला पोर्शन रिवाइज कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे इनऑर्गेनिक हो गया, एटसेट्रा, और आप जानते हो कौन से पोर्शन है। और दूसरा पोर्शन आपका वो है जो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों है, ठीक है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, इसमें आपको क्या करना है ना कि इसकी पहली रिवीजन बहुत फास्ट करनी है। फास्ट फर्स्ट रिवीजन, जो पहली रीडिंग देनी है वो बहुत फास्ट करना है। इसमें आप स्लो नहीं हो सकते, ठीक है। ये आपको विद इन 5 to 6 डेज़ कर लेना है। आप सोच रहे हो कि यार 5 to 6 डेज़ में कैसे रिवाइज करूँगा, रोगे इसको इस तरह से करना है कि आपको सिर्फ ग्लांस करना है एक बार। हम लोग इसको फील्ड के टर्म में रेकी बोलते हैं। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले फील्ड में एक बार रेकी का काम कर लिया जाता है। कोई 2-3 लोगों को भेज के देख के आ जाओ फील्ड की कैसा है क्या है, तो उसके बाद वो जो रिपोर्ट देता है उस हिसाब से फिर एक बिगर प्लान बनता है। तो ये पहला ग्लांस जो है ना, फर्स्ट रिवीजन फास्ट, इसका करने का मतलब इसलिए है कि इससे आपको आइडिया दो चीज़ का लगेगा कि आप कितने पानी में हो, कितना भूल चुके हो। अगर आप पहले से रिवाइज कर रखे हो, जिन जिन लोगों ने कर रखा होगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लग रहा था कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा तो काफ़ी लोगों ने पहले से रिवीजन शुरू कर दिया होगा, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। ये करने की ज़रूरत नहीं है, उनका ऑलरेडी रिवीजन शुरू हो गया है। लेकिन जिनका अभी शुरू नहीं हुआ है रिवीजन, खासकर जो फ्रेशर्स हैं या जो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं अप्रैल से ही एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए है कि पहला रिवीजन आप बहुत फास्ट कीजिए। आप एक ग्लांस दीजिए जो आपके नोट्स हैं ना, जो आपने नोट्स तैयार किया होगा ट्यूशन से या कोचिंग से या जहाँ से आपने पहली बार पढ़ा होगा, उस नोट्स को आप एक बार बस पढ़ते जाइए, ग्लांस करते जाइए। आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, ठीक है। जैसे आपने उठाया शुरू से सेट्स पढ़े तो सेट्स की थ्योरी पढ़ी, सेट्स के फार्मूले देखे, टीचर ने जो क्वेश्चन करवाया था उसको देखा, आपने समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए। तो आप इस तरह से करोगे तो 5-6 दिन में आपका ये कवर हो जाएगा।
इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे जब आप इस तरह से देखोगे तो आपको कुछ कुछ टॉपिक्स जो आप बहुत भूल चुके हो वहाँ पे आपको दिक्कत जाएगी कि यार ये कैसे हुआ था, वहाँ पे समझ में नहीं आएगा या थोड़ा रिकॉल करने में दिक्कत होगी। तो उन टॉपिक्स को आप अलग लिख लो, इस पर आपको रिविज़न में ज़्यादा टाइम देना है। तो इस तरह से पढ़ने से क्या बनेगा, आपका एक पिक्चर तैयार होगा, ठीक है। और पिक्चर में ये बनेगा कि विच टॉपिक्स नीड मोर टाइम, ठीक है, किस टॉपिक्स को कितना टाइम देना है, वो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा इससे। तो अगला जो रिवीजन करोगे ना, सेकंड रिवीजन, उसमें उस टॉपिक्स पे थोड़ा ध्यान दे देना है कि उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, थोड़ा उसके क्वेश्चंस और ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उन टॉपिक्स पे। तो ये पिक्चर क्रिएट होगा और एक पहला रिवीजन जब फास्ट आप कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार एक रिवीजन हो गया है, और दिमाग में पूरा आपके नोट्स का पिक्चर एक बार पूरा बन जाएगा कि यार यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है, यहाँ से ये पढ़ना है, वहाँ से वो पढ़ना है। तो एक पूरा पिक्चर बन के आता है दिमाग में। तो इसलिए पहला रिवीजन हमेशा फास्ट करिए, ठीक है, 5-6 दिन में ख़त्म कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका होगा सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन आपका डिटेल में होगा, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल में होगा, इसमें आप उन टॉपिक्स पे फोकस करोगे जो आपके वीक रह गए हैं, ठीक है। सेकंड रिवीजन में क्या करोगे, आप टॉपिक्स के प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये जो क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर चुके हो वो भी सॉल्व कर सकते हो, नए क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब आप रिवाइज करने जाओगे ना तो क्वेश्चंस जो सॉल्व कर चुके हो वो भी आपके दिमाग से एक बार के लिए निकल जाता है कि इसको कैसे सॉल्व किया था। तो वो भी सॉल्व करो, उससे कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। या नए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर सकते हो टॉपिक बाय टॉपिक। तो सेकंड रिवीजन थोड़ा आप डिटेल में करो, अच्छे से करो विथ प्रैक्टिस। पहले रिवीजन में आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे चलेगा, दूसरे में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चंस के, न्यूमेरिकल्स के, ठीक है। और इसमें आपका लगभग 10 से 12 दिन लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, 10 to 12 डेज़। इसको 10 से 12 दिन में कर लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक बार जो चीज़ आप पहले से पढ़ रखे हो उसको रिवाइज करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, ठीक है। तो एक बार आपका सेकंड रिवीजन हो गया ना 10 से 12 दिन में, अब आपका लगभग पिक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप क्या करना है, अब आपका 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा आपका काम। एक, थ्योरी को बार बार आप ग्लांस करते रहो, है ना, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है, जो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है सिलेबस का, उसको आप मल्टीपल ग्लांस देते रहो एक टाइम पे। एक टाइम फिक्स कर दो, 2 घंटे डेली या 2.5 घंटे डेली। ये काम आप डेली करोगे, फिर आप एक मिनिमम टाइम देकर इस तरह से करना है कि आपका 3 से 4 दिन में पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। ये काम आपको करते जाना है, मल्टीपल रिवीजन यही है आपका, ठीक है। ये काम आपको छोड़ना नहीं है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला पोर्शन को आप ग्लांस करते रहिए, आपके जो नोट्स हैं उसके पन्ने पलटते रहिए, देखते रहिए। मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा, आपके फॉर्मूले अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। आपने जो भी ट्रिक पहले क्वेश्चन में लगाया होगा, जिस तरह से सॉल्व किया होगा, वो सब आपके रिवाइज हो जाएंगे। और इस वाले ग्लांस में आप वो भी पोर्शन रिवाइज करो जो आपने पहले सॉल्व किया हुआ है ना। आपने जहाँ पे न्यूमेरिकल्स बनाए होंगे जिस कॉपी में, उसको भी निकाल के देख लो क्वेश्चन से मिला करके कि आपने कैसे सॉल्व किया था उसको। तो इससे आपका जो ट्रिक्स लगता है क्वेश्चन में एक बार पूरा रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए टाइम फिक्स करना है, 2 से 3 घंटे डेली या 4 घंटे, ठीक है, 2-3-4 आवर जितना हो सके आपका। और उसके बाद सेकंड पोर्शन अब यहाँ से आ जाता है प्रैक्टिस, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस आपने यहाँ भी किया था, लेकिन अब जो प्रैक्टिस है ये आपका फुल फ्लेज प्रैक्टिस होगा, जिसमें आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस कीजिए। या तो सबसे बेस्ट रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन, ये 2 चीज़ आप टॉपिक बाय टॉपिक कीजिए या अलग अलग कीजिए, किसी भी तरह से करके कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और इस प्रैक्टिस के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हो जाएगी वो है फुल लेंथ टेस्ट। ये आपका देना बहुत ज़रूरी है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ या टेस्ट, 3 घंटा बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया आपको हो जाना चाहिए सिंगल सिटिंग में, ठीक है ना। इस पे मैं स्टार बना दे रहा हूँ, ये स्टार है। एक बार आपका यह ऊपर वाला सारा काम अगर 15 दिन में हो जा रहा है, 15 से 17 दिन में, तो मतलब इसी साल आप ये काम कर लोगे लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक।
15 to 17 डेज़ मान के चलो लग गया फर्स्ट रिवीजन देने में और जो पोर्शन आपका वीक था उसको कवर करने में। उसके बाद आपको ये दोनों काम करना शुरू करना है, ठीक है। प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज़ और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ देना है मिनिमम आपका कम से कम 5 से 7 बार, ठीक है ना। 5 to 7 मिनिमम आपको फुल लेंथ टेस्ट देना ही पड़ेगा। फुल लेंथ टेस्ट देने से क्या होता है बच्चों, इससे आपको आइडिया लगता है कि 3 घंटा बैठने पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। एक आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, एक आपका मेंटल कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और एक पूरा का पूरा सिलेबस एक बार में सॉल्व करने का आइडिया लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी दे रहे हैं वो कंटिन्यू रखें और जो नहीं दे रहे हैं, जो फ्रेशर हैं या अभी लेट हैं, वो देना शुरू कर दें। टेस्ट सीरीज़ भाई शुरू हो जाना चाहिए नवंबर से ही, ठीक है। आप लोग आधे आधे टेस्ट सीरीज़ दे रहोगे लेकिन आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए कंप्लीट सिलेबस का। ये आपका सेकंड पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। पहला मल्टीपल रिवीजन ये वाला और प्रैक्टिस, ठीक है। ये दो काम करते रहना है टिल द लास्ट डे, ठीक है। लास्ट डे हो सकता है ये वाला काम ज़्यादा करो, ग्लैंस करने वाला, लेकिन ये भी चलता रहना चाहिए लास्ट वीक तक। और 5 to 7 सीटिंग आपको कम से कम देना है फुल लेंथ टेस्ट का, 3 आवर्स, ठीक है ना बच्चों। और देखिए अब कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। जो फ्रेशर हैं उनके लिए ख़ासकर आप अपना सिलेबस जो चल रहा है ऑन गोइंग सिलेबस वो कंटिन्यू रखोगे, क्योंकि भैया आपको टाइम नहीं मिलने वाला है आगे भी। तो जो सिलेबस है वो कंटिन्यू रखिए। वो फुल फोकस पे तो नहीं चलेगा ऑफ कोर्स, थोड़ा सा उससे फोकस कम होगा, ऑब्वियस सी बात है ये, लेकिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इतना हो कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ट्यूशन में उसको आप एक बार घर में रिवाइज़ कर लो, 1 आवर में थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो ज़्यादा नहीं, 1 आवर उसको देना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। ये ताकि बैकलॉग्स ना बने, ठीक है ना, ताकि आप जो हैं अपना स्पीड कंटिन्यू रखिए। ये आपके लिए ख़ास कर, तो आपके लिए बाकी सब काम के साथ साथ ये भी करना होगा। ऑन गोइंग सिलेबस को आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। दूसरी एक बात है, जब आप लोग रेकी कर रहे होगे तो आपको पता चला होगा कि सम पोर्शंस आर लेफ्ट, है ना, कुछ पोर्शंस छूटे हुए हैं। उसका क्या करें, तो उसके लिए तरीका ये है, देखिए अभी एग्ज़ाम किस चीज़ का है, ये जेई मेंस है और जेई मेंस मोटा मोटी आपका एनसीईआरटी लेवल ही रहता है। तो ऐसे पोर्शंस को आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एनसीईआरटी में सब कुछ ब्रीफ में दिया हुआ है, कंसाइज में दिया हुआ है। रीड फ्रॉम देयर, टाइम कम लगेगा, कॉन्फिडेंस में रहोगे, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो क्योंकि एनसीईआरटी से भी आपका काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएगा, एटलीस्ट को फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा ना। तो एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो वो टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा। तो जो पोर्शंस लेफ्ट आउट हैं वो एनसीईआरटी से आप एक बार पढ़ सकते हैं। फ्रेशर ज़रूरी नहीं है पढ़ें, फ्रेशर तो भाई जितना पढ़ रखे हो उतने पे ही आप एग्ज़ाम दो, आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जो हो आगे पढ़ोगे तो आप क्या क्या पढ़ोगे, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी फिर। ये उनके लिए है, ये खासकर ये ड्रॉपर्स के लिए हैं जो सब कुछ पढ़ रखे हैं लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा छूटा हुआ लग रहा है कि इसमें तो फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो लोग एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर फ्रेशर्स को लग रहा है कि नहीं वो भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी चाहें तो फार्मूला एनसीईआरटी से देख सकते हैं। फार्मूला शीट देख लीजिए ऐसे टॉपिक्स का, ताकि अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो वो सॉल्व हो जाए और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए तो थोड़ा आइडिया लग जाए। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, ये काम भी आप कर सकते हो विथ ऑल ऑफ दिस। ये सब के साथ होना चाहिए, नहीं कि वही कर रहे हैं ये सब छोड़े हुए हैं, ये तो अब कंटिन्यू होना चाहिए। ये और ये प्रैक्टिस और रिवीजन, मल्टीपल ग्लैंस, ये चलते रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो प्योरली थ्योरेटिकल वाला पार्ट है इसका रिवीजन हमेशा कंटिन्यू रहेगा, एक टाइम पे हर रोज़ चलता रहेगा। क्योंकि बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, स्कोरिंग होता है और टाइम भी कम खाता है ना। तो ये पोर्शन को छोड़ना नहीं है, ये वाला पोर्शन में आपको कमांड में आना है क्योंकि ये आपका टाइम बचाता है और नंबर बराबर ही है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन का मार्क्स ज़्यादा है किसी का कम है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका कंटिन्यू रहेगा टिल दी लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम। ये वाली चीज़ आप ग्लांस करते रहो, आखिरी में ये ग्लांसिंग मोड में आ जाएगा। शुरू में टाइम लगे लेकिन आखिर में आप फिर पन्ने पलटोगे, देखते रहोगे देखते रहोगे। तो यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरे ख्याल में।
और इससे आपका जो है सिलेबस क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स कवर हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। तो ब्रीफ में जो मैं बताया आज उसका क्या है, फर्स्ट रिवीजन आप फास्ट कीजिए, सेकंड रिवीजन आप डिटेल में कीजिए, है ना, और इसमें प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिए न्यूमेरिकल्स। उसके बाद फिर आपका मल्टीपल ग्लांस होता रहे, मल्टीपल रिवीजन्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लांस, आप पलट के देखते रहिए। और दूसरा प्रैक्टिस, फोकस यहाँ पे होना चाहिए, इस वाले पोर्शन में फोकस आपका प्रैक्टिस पे होगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़, कम से कम आपको तो 5 से 7 देना ही है मिनिमम, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और जो पोर्शन छूट गया है लेफ्ट पोर्शन, उसको आप एनसीईआरटी से एक बार देख लो, ज़्यादा हाई नहीं जाना है, एनसीईआरटी से देख लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लो तो वो भी कवर हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए इसमें, ठीक है बच्चों। तो इससे काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट बच्चों, काम रहिए, टेंशन मत लीजिए। और ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, मतलब हर किसी का सिचुएशन अभी जैसा आपका है वैसा ही सबका ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा 19-20 का अंतर है। शांति से काम करोगे तो सब बराबर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। फिर डिपेंड करेगा कि आप उस दिन कैसा खेलते हो, है ना, ठीक है। तो रिलैक्स रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू, आई होप कि आप सभी लोग अच्छा करें। थैंक यू।